ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। भाभी जान, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। हमारा यकीन कीजिए, हमसे ये सब करवाया गया था। बख्शी बानू, ईश्वर के लिए आप यहाँ से चले जाइए। हमें एकांत में छोड़ दीजिए। कितना बड़ा अपराध हो गया है हमसे। हमने निरपराध शहंशाह को इतना बुरा समझ लिया। आप मुगल सल्तनत के शहंशाह, परंतु ये मत भूलिए कि हम भी एक राजवंशी हैं। पर एक राजवंशी स्त्री के मान पर, उसके चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एक शहंशाह के पास भी नहीं है। आज तक हमने बात किसी के सामने नहीं कही, पर आज सबके सामने स्वीकार करते हैं कि हम आपसे घृणा करते हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप शहंशाह? पहले हमारे मूर्छित होने का अनुचित लाभ उठाया, फिर हमारी इच्छा के विरुद्ध आपने हमसे संबंध बनाया। घृणा करते हैं हम आपसे, केवल घृणा। खुदा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन सब के पीछे शरफुद्दीन का हाथ था। होशियार, अगर ये बात झूठ है तो तुम्हारी खैर नहीं। जो हमारी बात गलत निकली तो हमारा सर कलम करवा दीजिए हुजूर। हमारी बात 100% सही है। अगर ये बात सच है होशियार, तो ये मामला बहुत ही संजीदा है। हकीम साहिबा का कत्ल हो चुका है और इसके पीछे कोई गैर नहीं, खुद बख्शी बानो के खाविंद, जलाल के करीबी, उनके बहनोई शरफुद्दीन। इतनी बड़ी साजिशें होती रही महल में और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। इसका मतलब है जोधा बेगम और जलाल के बीच कोई रिश्ता नहीं था और हम बेवजह उनसे नाराज रहे। हमने उनसे इतनी बेरुखी से बर्ताव किया। हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम जलाल को जोधा बेगम के हाथों खो देंगे। रिश्ता तो है हुजूर, चाहे यकीन का सही। आप जरा सोचिए, शहंशाह को कितना भरोसा है जोधा बेगम पर। उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि जोधा बेगम गलत भी हो सकती हैं। उन्होंने जोधा बेगम को सही साबित करने के लिए आपसे और मलिका आजम से भी झूठ बोला कि उन्होंने जोधा बेगम से रिश्ता बनाया है। आप मेरा यकीन कीजिए कि शहंशाह कहीं ना कहीं जोधा बेगम को पसंद करने लगे हैं। खामोश बदतमीज, इसके बाद एक लफ्ज मत कहना। अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। जलाल सिर्फ हमारे हैं और उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हमें उनसे खुद जाकर माफी मांगनी होगी कि हमने उन्हें इतना गलत समझा।
हम इसी वक्त उनसे जाके माफी मांगेंगे। आपको क्या लगता है वजीर आलिया, बख्शी बानो को क्या सजा देंगे शहंशाह? वो तो शहंशाह ही बता सकते हैं रेशम। बख्शी बानो शहंशाह की बहन है, वो भी चहीती बहन। हम समझ सकते हैं कि शहंशाह को इस वक्त क्या परेशानी हो रही होगी। कई सारे सवालात और जद्दोजहद हो रही होगी उनके जहन में। होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। जलाल, आइए। तसल्ली रखिए जलाल। जिस तरह हम आपके पास आए उसी तरह बख्शी बानो भी हमारे पास आया करती थी जब वो उदास होती थी। उसकी खुशी में खुश, उसके रंज में रंज। फिर क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा? क्यों अपने ही भाई की आंखों में आंसू ले आए? जिसे हम अपना समझते हैं वही गैरों जैसे काम क्यों करता है बड़ी अम्मी? पहले अबूल माली, फिर शरफुद्दीन और बख्शी, हमारी बहन और बहनोई। शहंशाह के दोस्त नहीं होते चला, शहंशाह के सिर्फ दुश्मन होते हैं। तो ये दुश्मन अपनों का नकाब क्यों पहनते हैं बड़ी अम्मी? क्यों? माना असल गुनहगार शरीफुद्दीन है, लेकिन इस गुनाह में उसका साथ हमारी ही बहन ने दिया है। हम दुश्मनों पर शमशीर उठा सकते हैं, लेकिन अपनी बहन को क्या सजा दें? वो भाईजान कहती है हमें, उसी की जान कैसे दें? हमारे अंदर एक जंग से छिड़ गई है बड़ी अम्मी, एक शहंशाह और एक भाई के बीच में। जीत चाहे किसी की भी हो, शिकस्त हमारी होगी बड़ी अम्मी, शिकस्त। शिकस्त हमारी होगी। अम्मी जान, अम्मी जान हमारी बात तो सुनिए। मत कहो हमें अम्मी जान, मत कहो अली अपने आप को भाभी जान। बेटी है ये आपकी, ऐसी होती हैं बेटियां। बेटियां वो होती हैं जिसके बारे में सोच कर ही वालिदैन का सर ऊपर उठ जाए, जिनका नाम आने से पहले उनकी नेक चलनी और ईमान के किस्से माँ बाप तक पहुंचे। ये कैसी बेटी है गुलबदन बेगम तो अपनी माँ के सर को झुका दे, तो अपने भाई के पीठ में छुरा भोंके, अपनी नेक चलन भाभी को बदनाम करे? नहीं गुलबदन बेगम, बेटियां होती है जोधा बेगम जैसी। जलाल ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारे गुनाह की माफी नहीं मिल सकती बख्शी बानो। देखो अपनी और पूछो अपने आप से, वही बेटी हो हमारी जो अपने भाई पर जान छिड़कने का जज्बा रखती थी? तो यही तहजीब सिखाई है हमने, क्या यही परवरिश है हमारी? अगर ऐसा है तो शर्म आती है हमें अपनी परवरिश पर। आज के बाद जब तक जलाल तुम्हारे गुनाह का फैसला नहीं कर लेता, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे।
पहली बात माफी की, तो उसकी उम्मीद तुम हमसे मत रखना। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। आइए। बैठिए। आप इतनी बड़ी हो गई हैं हमारे लिए सलीमा बेगम कि आपके समक्ष बैठने का साहस ही नहीं बचा हमारे अंदर। सच में आपने जो हमारे लिए किया, बड़ी बहन होने के नाते सुकन्या के लिए भी हम यही करते। समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको आभार कैसे व्यक्त करें। जब बहनों वाली बात कह ही दी है जोधा बेगम, तो फिर शुक्रिया किस बात का? समझदारी किसे कहते हैं, कोई आपसे सीखे। और वफादारी क्या होती है, वो आपसे। जोधा बेगम, हम ये सब कर पाए क्योंकि हमें यकीन था आपकी वफादारी, आपकी पाकीज़गी पर। आपकी ईमानदारी ने हमें मजबूर किया कि हम आपका साथ दें, और शायद शहंशाह को भी आपके चेहरे पर आए सच के नूर ने यकीन दिलाया कि आप पाक साफ हैं। हमें खुशी है जोधा बेगम कि शहंशाह से कोई गलती नहीं हुई। उन्होंने ना केवल आपके साथ इंसाफ किया, बल्कि आपकी इज्जत को भी इज्जत बख्शी। परंतु हमारे मन में प्रसन्नता नहीं है सलीमा बेगम। हमने शहंशाह को गलत समझा, न जाने क्या कुछ कह दिया उन्हें। उसके लिए आपको आगे से होशियार रहना होगा जोधा बेगम। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। माना कि गलती आपसे हुई है, लेकिन उसके लिए हालात जिम्मेदार थे। और दूसरी बात, आप खुद समझदार हैं। हमें यकीन है कि आप अच्छे से जानते हैं कि अपने शौहर के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। जोधा बेगम, जो मन में है बस वो कर डालिए। ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि अक्सर ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सलीमा बेगम। कम शब्दों में आपने हमें बहुत कुछ समझा दिया। प्रणाम। शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते को अपनी रहमत बख्श मेरे परवरदिगार। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बेगम जोधा आपसे मुलाकात चाहती हैं हुजूर। शहंशाह, हम जानते हैं जोधा बेगम आप क्या कहना चाहती हैं। आपको हमारी बहन बख्शी बानो की वजह से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, पर सच कहें तो आपसे ज्यादा शर्मिंदा हम हैं कि हमारी खून ने, हमारी बहन ने ऐसा गुनाह किया, ऐसा गुनाह जो माफी के लायक भी नहीं। इसलिए हम आपकी रसवाई के लिए आपसे माफी चाहते हैं। क्षमा तो हम आपसे मांगते हैं शहंशाह, परंतु बख्शी बानो के अपराध के लिए नहीं, हमारे अपराध के लिए कि हमने आपको इतना गलत समझा, इतना बुरा समझा। आपसे पहले से भी कहीं अधिक घृणा करने लगे। यहाँ तक कह दिया कि आप केवल घृणा के पात्र हैं और आप में मनुष्यता नहीं है। परंतु अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या है, कौन है। हम वो इंसान हैं जोधा बेगम जिसकी इंसानियत का कत्ल जंग में कर दिया गया था जब वो महज 14 बरस का था। हम वो हैं जिसके पास दिल नहीं, हम वो जो भरोसा करना नहीं चाहता। हम वो हैं जो अगर चाहे तो किसी भी हालत पर अपनी चाहत की, अपने कब्जे की मोहर लगा सकता है, लेकिन न जाने क्यों आज हमें एक औरत पर भरोसा है। हमें इसकी पाकिज़ादगी पे, इसकी नेक चलनी पे भरोसा है।
परंतु हम पर इतना विश्वास क्यों? हम नहीं जानते जोधा बेगम, बस हम करते हैं। शायद हमारे अंदर से आवाज आई है कि आप पाक हैं, शायद हमने आपकी आंखों में आपका नेक चलन देख लिया है, शायद कोई और वजह है, पर जो भी है हम आप पर भरोसा करते हैं। हमने आपको इतना गुस्सा, इतनी हाय दी, ये सोचकर कि आप हमारे चरित्र को भंग कर रहे हैं, परंतु आप तो प्रारंभ से उसकी रक्षा कर रहे थे, केवल इसलिए ताकि असल अपराधी सामने आ सके। हम अपनी प्रतिष्ठा को भंग कर रहे थे और आप उसे सहज रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। माफी मत मांगिए जोधा बेगम, अगर आपकी जगह कोई और था तो शायद यही करता, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। ये मत समझिएगा कि हमने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि हमें आपसे मोहब्बत है। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें आपसे मोहब्बत नहीं। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी शहंशाह की बेगम के साथ ऐसा वाहियात मजाक करे, क्योंकि किसी में इतना ताब नहीं जो शहंशाह की बेगम को बदख्याली का शिकार बना सके। सच में बहुत आभारी हम आपके कि आपने हमारी आत्मा को, हमारे चरित्र को और हमारे अस्तित्व को खंडित नहीं होने दिया। धन्यवाद। कम से कम शरबत तो ले लीजिए हुजूर। हमारा दिल नहीं है। कुछ तो ले लीजिए। हमने कहा ना, हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। एकांत, पिछली बार हमने आपसे कहा था कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। यदि आप भी ऐसा चाहती है तो कह दीजिए, हम चले जाएंगे, बुरा नहीं लगेगा हमें। हम आपसे कुछ भी कहने का हक खो चुके हैं भाभी जान। भाभी जान भी कहती है और कहने का अधिकार भी नहीं रखती। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि आप जैसी सदाचारी स्त्री को ऐसे काम के लिए अपने पति की सहायता करने की क्या आवश्यकता थी। यदि शरीफुद्दीन जी आप पर दबाव बना भी रहे थे तो आपने शहंशाह को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता दिया? मोहब्बत की खातिर भाभी जान, उस शख्स के खातिर जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उस डर की खातिर कि कहीं हम उन्हें खो ना दे, जो कदाचित नहीं होता, और केवल उस भय के कारण आपने ये सब कुछ कर दिया। शायद आप इस डर को नहीं समझ पाएंगी भाभी जान। हम एक बार अपने शौहर को खो चुके हैं, दोबारा ये दुख सहना हमारी बर्दाश्त के बाहर था। हम शरीफुद्दीन साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिर भी हमने ये किया। हमने आपको रुस्वा किया ताकि हमारे शौहर की मोहब्बत हमसे रुस्वा ना हो जाए। ये कैसा प्रेम है जिसमें आपको उचित अनुचित किसी भी बात का भान नहीं रहा? आप स्वयं के विनाश पर उतारू हो गई। शायद आप इसे समझ नहीं पाएंगी भाभी जान। शायद आप में और भाईजान में इतनी मोहब्बत नहीं, मगर हकीकत तो ये है कि मोहब्बत की कोई हद ही नहीं होती। इंसान हर हद पार कर जाता है, और हमने भी वही किया। ना वजह जानते थे ना अंजाम। हम नहीं जानते थे कि शरीफुद्दीन साहब ऐसा क्यों करना चाहते थे। उन्हें आप में और भाईजान में दरार डालकर क्या मिलता, इन सवालों का जवाब सिर्फ उनके पास है, और वो यहाँ नहीं है। और क्या पता, शायद वो यहाँ आ भी पाए या नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा है, क्या प्रेम में इंसान इस सीमा तक पहुंच जाता है कि स्वयं के विनाश पर उतारू हो जाए, अपने अस्तित्व को दांव पर लगा दे? इन सब सवालों के जवाब नहीं है हमारे पास। कहिए जोधा बेगम, कैसे याद फरमाया? हम अभी भी बख्शी बानो से मिलकर आ रहे हैं और हम स्वयं ही सोच में पड़ गए हैं। क्या एक
पत्नी का अपने पति से इतना प्रेम करना ठीक है कि उसे उचित और अनुचित कहीं भान ना रहे? हमने भी अपने पहले मंगेतर श्रीभान जी को चाहा था, परंतु इतना नहीं चाहा था जितना बख्शी बानो ने शरीफुद्दीन जी को चाहा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बख्शी बानो अपराधी है या स्वयं ही पीड़िता है। आपने सोचा है जोधा बेगम, सबसे बड़ी बुराई वही होती है जो कभी सबसे बड़ी अच्छाई रही हो। मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है। जब कोई किसी से बेइंतहा मोहब्बत करे और वो दो राहे पर खड़ा हो, जहाँ एक और नेकी हो और दूसरे रास्ते पर उसकी मोहब्बत हो, तो वो मोहब्बत के रास्ते पर चल देता है। बहुत मुश्किल होता है उसके बिना रह पाना जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हमारे प्रकरण में शहंशाह ने आपसे सलाह मांगी थी और आपने उन्हें मार्गदर्शन दिया। सलीमा बेगम, अब आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे बख्शी बानो को हम बचा सके। बख्शी बानो को केवल एक ही शख्स बचा सकता है और वो है खुद शहंशाह। आदाब बेगम साहिबा, आप दोनों को दीवाने खास में याद फरमाया गया है। शहंशाह बख्शी बानो बेगम के मामले में फैसला सुनाने वाले हैं। चलिए हम आते हैं।